ऐसा माना जाता है कि जो महाकवि कालिदास हैं उनके एक परम मित्र थे कुमारदास नाम से। ठीक है, तो कालिदास ने रघुवंशम नाम से एक महाकाव्य लिखा है, सबको पता है, बड़ा सुंदर महाकाव्य है। और कुमारदास जो है वो उन्होंने जानकी शतकम करके एक काव्य लिखा है। तो कहते हैं कुमारदास उनके विषय में बताते हैं, कुमारदास जो है वो कहते हैं जन्मांध थे, उनको जन्म से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो महाकवि थे। तो कुमारदास ने जब जानकी शतकम लिखा और रघुवंश के बाद लिखा, तो उन्होंने महाकवि कालिदास की प्रशंसा में बताया कि जो वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी ने पूरे रघुवंश के विषय में बताया, भगवान राम के विषय में इतना लिखा है कि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। जितने भी बाद के कवि हैं वो सब उनका जूठा है ना, महाकवि वाल्मीकि का जूठा ही लिखते हैं। फिर उसके बाद आए महाकवि कालिदास, तो उन्होंने रघुवंश लिखा, तो उसमें पूरा सुंदर तरीके से और अच्छे अच्छे श्लोकों के साथ वर्णन किया। उन दोनों कवियों के बाद भी कुमारदास ने जानकी शतकम लिखा, और जानकी शतकम बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें भी रामचंद्र जी के और जानकी जी के विषय में, मतलब वहाँ सीता जी की दृष्टि से वो बताया गया है। तो कालिदास ने जब उनका ग्रंथ पढ़ा तो उनको बड़ा सुंदर लगा कि यार देखो इतना, मतलब इतना सब लिखने के बाद भी इन्होंने लिखा, तो वो उनसे मिलने गए। अच्छा, कुमारदास जो है वो श्रीलंका के कवि माने जाते हैं, और कालिदास के विषय में ये आता है कि उनकी जो मृत्यु है वो श्रीलंका में ही हुई थी ना, कि वहां पर एक गणिका यानी कि वेश्या ने उनको जहर दे दिया था उनसे जलकर। तो हुआ क्या था कि वो राजा के पास गए, जिस राजा के आश्रय में वो कुमारदास थे, और वहां पे रहने लगे। तो अब चूंकि वहां गणिका एक नाचने वाली थी, तो वो बड़ी नाचती थी, राजा की बड़ी प्रिय थी। लेकिन जब कालिदास पहुंचे तो कालिदास ने जो है अपनी विद्वता से, अपने काव्य से राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो वो गणिका जो है उनसे चिढ़ने लगी। तो कहते हैं बाद में उसने जहर दे दिया। ऐसा एक नैरेटिव चलता है कालिदास के विषय में, और भी कई सारी बातें आती हैं। तो वहां पर एक जो है, क्योंकि मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व कालिदास जी का जन्म दिवस था, क्या है ना, आषाढ़ का प्रथम दिवस करके एक नाटक भी हुआ था, ऐसे आप सोशल मीडिया पे देखो। हमें हमारे पुराने कवियों को जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो समास इत्यादि हैं आपको सब वहीं मिलेंगे। तो वहां पर एक लड़की थी उस राजा की, ठीक है, तो उसने एक जो है मतलब उसको जो है ये गणिका ने, क्योंकि कुमार ये कालिदास जी से चिढ़ती थी, तो उसने राजकुमारी के थ्रू एक पहेली पूछी। तो पहेली वो ये थी कि बताओ कमल के ऊपर कमल कैसे हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि कमल के ऊपर कमल कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। उसका क्या है, कमलस्योपरि कमलम, ये वो पानी वाला कमल की बात कर रहे हैं या आंखों वाली कमल की बात कर रहे हैं? अब वो आपको बताना है, कमल के ऊपर कमल कैसे हो सकता है। इसका उत्तर मुझे पता है। जैसे हाँ कमल जैसे मुंह के ऊपर दो कमल जैसे नैन। हाँ, बढ़िया, तालियां तालियां, बहुत बढ़िया। तो यही उत्तर कालिदास जी ने दिया उस कन्या को, और उसको पुरस्कार मिला कि हमारे कमल, अरे वाह, ये भी व्यवस्था होती है, आप क्या बात है। तो हमारे कमल मुख रूपी, है ना, कमल जो हम अभी बताया ना, मुखमेव कमलम, यानी मुख ही जिसका कमल है, उसके ऊपर भी जो आंख है उसकी वो कमल है, तो कमल के ऊपर कमल। तो ये था कालिदास जी का मतलब उत्तर, और फिर गणिका ने उनकी हत्या कर दी। कई लोग ये भी मानते हैं कि जो कालिदास हैं वो विक्रमादित्य के समय के हैं, कई लोग उनका समय निर्धारण नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग चर्चाएं हैं। ठीक है, चलिए, मैं कालिदास जी को थोड़ा अधिक प्रिय मतलब पसंद करता हूँ। तो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें तो कभी समय मिले तो कालिदास जी के ग्रंथों को जरूर पढ़िएगा, खास करके उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम,